ओके, फ्रेगमेंट्स हम लोग देखते हैं। फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं? जो फ्रेगमेंट्स होते हैं ना हमारे पास, वो कोई भी ना एक एरिया हम लोग डिफाइन कर लेते हैं अपनी एक्सएमएल एक्टिविटी के अंदर, कि वहाँ पर ना फ्रेगमेंट डिस्प्ले होगा। अब ये जो जैसे यहाँ पर मैंने एक एरिया डिफाइन कर लिया है, इसके अंदर ना कोई भी हम लोगों ने अलग से एक्सएमएल का जो लेआउट है ना वो दिखाना है ना, तो वो इस जगह पे आएगा। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर मैंने कोई भी एक टेक्स्ट व्यू दिखाना है, वो एक अलग एक्सएमएल फाइल बनेगी उसकी, वो टेक्स्ट व्यू यहाँ पर डिस्प्ले होगा। अब ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही फाइल डिस्प्ले कर सकते हैं हम। यहाँ पर जितनी ज़्यादा भी एक्सएमएल फाइल्स बनाएंगे ना, आप उतनी ज़्यादा एक्सएमएल फाइल्स हम लोग यहाँ पर डिस्प्ले भी कर सकते हैं। फ्रेगमेंट्स बेसिकली ये होता है कि हम लोग सिर्फ एक स्क्रीन एरिया डिफाइन कर लेते हैं जिसके ऊपर हम लोग अपनी अलग से एक्सएमएल फाइल्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको रन करके बताता हूँ कि यहाँ पर दो बटन्स मैंने लगाए हैं। पहले बटन पे क्लिक पर ना एक फ्रेगमेंट डिस्प्ले हो रहा है, ये एक एक्सएमएल फाइल है जिसके अंदर टेक्स्ट व्यू लगा हुआ है सिर्फ। अब बटन टू के क्लिक पे मैं कहता हूँ कि ये वाला लाइक ये एक और एक्सएमएल फाइल है जिसके ऊपर ये टेक्स्ट व्यू लगा हुआ है। तो इन बटन के क्लिक से ऊपर ना मैंने फ्रेगमेंट्स डिस्प्ले करवाए हुए हैं। तो फ्रेगमेंट्स का सिंपल यही काम है कि एक स्क्रीन एरिया हम लोग डिफाइन कर देते हैं, उसके ऊपर हम लोग अपना जो भी लेआउट वगैरह है ना वो डिस्प्ले कर देते हैं, लाइक अलग से जो एक्सएमएल फाइल्स बनेगी। अब इस फाइल के अंदर हम लोग बटन्स भी लगा सकते थे, इमेजेस भी डाल सकते थे, कोई लिस्ट व्यू डाल सकते थे, कुछ भी डाल सकते हैं। इसमें क्या होगा कि जिस जो जितना एरिया इसको स्पेसिफाइड है ना उसके अंदर यहाँ पे नज़र आ जाएगी, वो लेआउट रेंडर हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल अब मैंने दो फ्रेगमेंट्स बनाए हैं, तो उन दोनों की अलग एक्सएमएल फाइल्स होंगी। अब जितने फ्रेगमेंट्स बनते हैं ना, जितनी अलग से मतलब ए मेन एक्टिविटी के अलावा जितनी भी हम लोग एक्सएमएल फाइल्स बनाते हैं ना, उनका जावा कोड भी हमें बनाना पड़ता है। और ये जो एक्सएमएल फाइल्स मेन एक्टिविटी के अलावा होती है ना, इनके अंदर इनको डिस्प्ले अगर करवाना है ना हमने, तो वो इन्फ्लेटर के थ्रू डिस्प्ले होती हैं। इन्फ्लेटर के बगैर ये डिस्प्ले नहीं हो सकती, क्योंकि ये जो एक्सएमएल फाइल है ये डायरेक्टली हम लोग किसी एक्टिविटी के ऊपर दिखा नहीं सकते, क्योंकि एक्टिविटी के ऊपर मेन एक्टिविटी हमारी एक ही होती है। और जो बाकी एक्सएमएल फाइल्स होती हैं ना, उनको इन्फ्लेटर के थ्रू हम लोग डिस्प्ले करवाते हैं। तो इसलिए हम लोग ना उनकी जावा फाइल्स भी बनाते हैं, और उन जावा फाइल्स के अंदर इन्फ्लेटर होता है हमारा। और इन्फ्लेटर क्या काम करता है, इस एक्सएमएल को ना इसका एक ऑब्जेक्ट बनाता है, और वो ऑब्जेक्ट जो है वो हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं किसी भी स्क्रीन के ऊपर। तो ये इन्फ्लेटर काम करता है। अब इसका अदर वे राउंड किया है कि इंटेंट्स हम लोग बना ले, जैसे इंटेंट्स बनाते थे कि किसी भी बटन के ऊपर क्लिक किया वो नेक्स्ट स्क्रीन पे चला जाएगा, तो वो इंटेंट्स के थ्रू होता है। लेकिन अगर हम लोगों ने क्या कहते हैं उसी स्क्रीन के ऊपर कुछ दिखाना है ना, तो वो इन्फ्लेटर के थ्रू होगा। लाइक इसी स्क्रीन के ऊपर हम लोग दोबारा से री रेंडर करते हैं, तो वो ये इन्फ्लेटर के थ्रू ही होगा। और इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, फ्रेगमेंट्स यूज़ करते हैं कि ये जो एरिया है वो दोबारा दोबारा री रेंडर होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक्टिविटी बना ली हम लोगों ने, मेन एक्टिविटी। अब इसमें हम लोगों ने इन दो बटन्स के ऊपर ना लगाया हुआ है कि ये बटन क्लिक हो तो पहला फ्रेगमेंट नज़र आए, ये बटन क्लिक हो तो दूसरा फ्रेगमेंट नज़र आए। और फ्रेगमेंट नज़र कहाँ पे आएगा, इस वाले कंपोनेंट के अंदर। तो इसका एक्सएमएल कोड हम लोग देख लेते हैं। सिंपल एक लीनियर लेआउट लगाया हुआ है। लीनियर लेआउट के अंदर एक टेक्स्ट व्यू है, जिस टेक्स्ट व्यू में वो नज़र आ रहा है ये टू फ्रेम्स इन वन एक्टिविटी, टू फ्रेगमेंट्स इन वन एक्टिविटी। नेक्स्ट दो बटन लगाए हुए हैं, और उसके नीचे ये फ्रेगमेंट है हमारा। अब यहाँ पर ना वैसे तो फ्रेगमेंट लिखते हैं, लेकिन फ्रेगमेंट लिखेंगे तो वो स्टैटिक फ्रेगमेंट नज़र आएगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, रन टाइम पे ना दो फ्रेगमेंट्स चेंज कर रहे हैं। तो ये इसका क्या कहते हैं डिफरेंस है कि अगर हम लोगों ने डायनामिक फ्रेगमेंट दिखाना है तो फ्रेम लेआउट लिखेंगे, स्टैटिक फ्रेगमेंट दिखाना है तो फ्रेगमेंट लिखेंगे। और दोनों का ना क्या कहते हैं करने का तरीका सेम ही है। सिर्फ यहाँ पर ये सिर्फ डिफाइन करना होता है कि डायनामिक है या स्टैटिक है। अगर पेपर में फ्रेगमेंट ही लिखना, फ्रेम लेआउट ना लिखना। नेक्स्ट जो है, हाँ ये तो होगी इसकी एक्सएमएल फाइल। नेक्स्ट एक्सएमएल फाइल इस वाले की है, जो पहला फ्रेगमेंट हम लोगों ने डिस्प्ले करना है। इसमें सिर्फ एक टेक्स्ट व्यू है, लाइक लीनियर लेआउट के अंदर एक टेक्स्ट व्यू है, ये लीनियर लेआउट, ये टेक्स्ट व्यू। एक और फ्रेगमेंट है हमारा, उसके अंदर भी लीनियर लेआउट के अंदर टेक्स्ट व्यू है। सिर्फ टेक्स्ट व्यू हम लोगों ने चेंज किए हैं इसके अंदर। लाइक इसके अंदर कुछ भी दिखा सकते हैं, बटन्स डाल सकते हैं, इमेजेस डाल सकते हैं, जो भी लिस्ट यूज़ वगैरह जो भी करना है वो हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। लेकिन फॉर सिंप्लिसिटी मैंने सिर्फ यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू डाला हुआ है। ये तीन एक्टिविटीज़ होगी हमारी। अब इन जो नई हम लोगों ने एक्टिविटीज़ बनाई है उनके जावा कोड्स भी होते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं कि फ्रेगमेंट्स दिखाते हैं किस तरह करके। तो इसका ना सिंपल सही कोड है कि जो भी फ्रेगमेंट हम लोगों ने बनाया ना एक्सएमएल, उसका उसकी जावा फाइल बनेगी। तो जावा फाइल किस तरह बनेगी वो, अच्छा इसके मेथड्स होते हैं काफ़ी सारे फ्रेगमेंट्स के। एक होता है ऑन क्रिएट,
एक होता है ऑन क्रिएट व्यू, एक होता है, काफ़ी सारे होते हैं, ऑन रिज्यूम भी होता है कोई, और ऑन, लाइक वो स्लाइड्स में लिखा हुआ है, इसकी काफ़ी सारी होती हैं। तो वो उनमें से ना कोई भी हम लोग यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये वाला बनाते हैं जिसमें है ऑन क्रिएट व्यू, जब कोई एक्शन परफॉर्म होना तब ये इन्फ्लेटर क्या कहते हैं, ये फ्रेगमेंट चलेगा। तो हम लोग जब बटन क्लिक करते हैं ना, तब ये फ्रेगमेंट नज़र आएगा। अगर यहाँ पे सिर्फ ऑन क्रिएट लिखते हैं ना, तो जैसे ही स्क्रीन जो थी ना हमारी, जैसी ये एक्टिविटी लोड होगी तब कोई ना कोई एक इन्फ्लेटर आके यहाँ पे डायरेक्टली डिस्प्ले हो रहा होगा, वो ऑन क्रिएट होता है। ऑन क्रिएट व्यू पे क्या होता है कि कोई बटन क्लिक होगा तब इन्फ्लेटर चलेगा। सही, तो पेपर में ऑन क्रिएट व्यू ही लिख लेना। मुझे इतना पता है कि थ्योरी में अगर आ भी गया ना तो वो नाम पूछेंगे कौन कौन से होते हैं, और वैसे कोड आता है तो ऑन क्रिएट ही हम लोगों ने लगाना है। अब इसमें इतना ज़्यादा चीज़ें, इन्फ्लेटर, रिव्यू, ग्रुप कंटेनर। अब इसकी सिंपल चीज़ बताता हूँ। लास्ट टाइम मैंने पेपर में इस तरह लिखा था, पब्लिक व्यू, लाइक ये तो नहीं आया था, वो कोई और कोड था। सिर्फ यूं करके लिखता हूँ ना, इसके पैरामीटर्स इसके अंदर ये जो जितने भी सारे हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि डालो, सिर्फ इस ये नाम आना चाहिए कि हम लोग किस में डाल रहे हैं। और यहाँ पे रिटर्न इन्फ्लेटर आर डॉट लेआउट डॉट फ्रेगमेंट वन। अब ये फ्रेगमेंट कौन सा, ये जो XML फाइल हम लोगों ने बनाई थी ना इसकी, ये वाली, ये जिसमें फ्रेगमेंट वन हम बता रहे हैं, ये वाला फ्रेगमेंट वन हम लोगों ने इन्फ्लेटर में डाल के इन्फ्लेट कर दिए। बस इतना सा लिखेंगे ना तब भी कोड हमारा ठीक हो जाएगा। लास्ट पेपर में मैंने इसी तरह किया था, सर ने मार्क्स नहीं काटे थे मेरे इसके। तो ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें हमें आनी चाहिए, हमें बस पता होना चाहिए कि हम लोग एक व्यू के अंदर एक ऑन क्रिएट व्यू बना रहे हैं। लाइक जब कोई एक्टिविटी, कोई एक्शन परफॉर्म होगा और उसके अंदर हम लोग इन्फ्लेट कर रहे हैं इस फ्रेगमेंट को, इतना सा कोड लिखोगे तो भी चल जाएगा। लेकिन क्योंकि इसको रन करना है तो ये जाहिर सी बात है, सारा लिखना पड़ेगा। सेकेंड फ्रेगमेंट का भी सेम टू सेम वही चीज़ है। क्या करेंगे, पब्लिक व्यू ऑन क्रिएट व्यू, इसके अंदर पैरामीटर्स पास करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट आर डॉट लेआउट। लेआउट के अंदर हम लोगों ने बनाया हुआ ना फ्रेम टू, फ्रेगमेंट टू, बस इस तरह कर देंगे तो ये भी डन हो जाएगा। सिंपल सा इसका भी कोड। और हाँ, जो फ्रेगमेंट्स बनाते हैं ना, वो एक्टिविटी हम लोगों ने एक्सटेंड करनी होती है फ्रेगमेंट से, क्योंकि ये फ्रेगमेंट्स ही हमें, ये जो है ना नीचे, इसकी जो भी चीज़ें हम लोगों ने रखनी होती हैं, तो वो एक्सटेंड करेंगे पेरेंट क्लास से, तभी तो हमारे पास आएंगी। ये वाला जो फंक्शन है ना, ये हमें फ्रेगमेंट ही प्रोवाइड करता है, और हम इसको हम लोग अपनी क्लास में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। क्योंकि हम लोगों ने दो अलग एक्टिविटीज़ बनाई हैं, हम दो अलग एक्टिविटीज़ की क्लासेस भी बनाते हैं, तो क्लासेस किस तरह बनेगी, वो फ्रेगमेंट से एक्सटेंड हो रही हैं। सही हो गया। अब ये दो क्लासेस तो हम लोगों ने बना दी। अब मेन एक्टिविटी में सारा कोड है। तो मेन एक्टिविटी में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने जो दो बटन्स बनाए हुए हैं, पहले वो बटन डिफाइन करें कि जो हमारा लेआउट है उसके अंदर दो बटन्स हैं। तो जब बटन्स हम लोग, कोई भी चीज़ हम लोग बनाते हैं XML फाइल के अंदर, उसको हम लोग यहाँ पर भी बताते हैं कि यहाँ पे दो बटन्स होंगे। तो ये दो बटन्स हो गए हमारे, एक फर्स्ट सेगमेंट नाम दे दिया और एक सेकंड फ्रेगमेंट नाम दे दिया। दो बटन्स हम लोगों ने डिफ़ाइन कर दिए। अब जब यहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं तो नीचे फिर क्या करते हैं, हम लोग उनको आईडी से फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे दोनों बटन्स की जो आईडीज़ हैं उनसे हम लोगों ने इसको फाइंड कर लिया। और नेक्स्ट इन दोनों बटन्स के ऊपर ना हम लोगों ने सेट ऑन क्लिक लिसनर लगा दी है। अभी सेट ऑन क्लिक लिसनर भी इतना बड़ा याद करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें हम लोग लाइक बटन, जो भी बटन का नाम है, सेट ऑन क्लिक लिसनर लिखेंगे सिर्फ, और इसको ना इस तरह करके हम लोग कर सकते हैं। लाइक फिर यहाँ पे पब्लिक वॉइड ऑन क्लिक, लाइक इस तरह करके ही बनाए तो भी ठीक है। लाइक बटन के ऊपर सेट ऑन क्लिक लिसनर लगाया, और ऑन क्लिक का फंक्शन जब कॉल होगा तो क्या हो, लोड फ्रेगमेंट। लोड फ्रेगमेंट का तो कौन सा वाला जो भी फ्रेगमेंट है हमारा, लाइक सिंप्लिसिटी के लिए कि ये चीज़ें इतनी ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लोग इस तरह कर सकते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि फर्स्ट फ्रेगमेंट के ऊपर हम लोगों ने ऑन क्लिक लिसनर लगाया हुआ है। जब वो बटन क्लिक होगा तो जो फ्रेगमेंट वन हम लोगों ने बनाया हुआ है ये वाला, अब ये XML फाइल जो है अब इन्फ्लेटर के थ्रू इसके अंदर आ जाएगी। अब इसके अंदर आ गई है तो यहाँ पे जब इस वाली क्लास को कॉल करेंगे ना, तो ये वाला जो कोड है ना हमारा XML का,
इसमें जो कुछ भी है वो स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या किया, सेकंड फ्रेगमेंट, ऑब्वियसली इसमें भी सेम वही चीज़ है, लेकिन इसमें हम लोग लोड कौन सा कर रहे हैं, फ्रेगमेंट टू कर रहे हैं। तो फ्रेगमेंट टू के अंदर जो भी है, जब ये बटन क्लिक होगा तो ये आ जाएगा। और ये लोड फ्रेगमेंट जो है वो कस्टम फंक्शन है हमारा, ये हम लोगों ने यहाँ पे बनाया हुआ है। इसकी सिर्फ 4 लाइनें हैं, ये याद करने वाली हैं कि एक फ्रेगमेंट मैनेजर हम लोग बनाते हैं, और उस फ्रेगमेंट मैनेजर को ना हम लोग कहते हैं कि जब ये फ्रेगमेंट लोड हो रहा है ना, तब इसकी ट्रांजैक्शन बिगिन हो जाए, लाइक वो फ्रेगमेंट एक्टिव हो जाए। और फिर यहाँ पर रिप्लेस क्या काम करता है, फ्रेगमेंट ट्रांजैक्शन रिप्लेस, ये रिप्लेस करेगा ये जो फ्रेगमेंट आई सेक्शन है ना, ये इसका है, तो मेन एक्सएमएल है ना हमारा, इसकी जो आईडी है ये फ्रेम लेआउट की, जिसके अंदर हम लोग दिखा रहे हैं फ्रेगमेंट्स, ये फ्रेगमेंट सेक्शन उसकी आईडी है। तो रिप्लेस किसके अंदर करना है, फ्रेगमेंट सेक्शन के अंदर रिप्लेस करना है। किसको रिप्लेस करना है, फ्रेगमेंट को। लाइक जो भी हम लोग फ्रेगमेंट क्लिक करेंगे ना, वो फ्रेगमेंट उसके अंदर आपने दिखा देना है। ये एक काम कर रहा है यहाँ पर, ये 4 लाइनें जो है ना, बस ये रटने वाली हैं। ऊपर सारी लॉजिक तो इजी है, लाइक बटन्स बनाए, बटन्स को आईडी से फाइंड किया और उनके ऊपर सेट लिसनर लगा दिए कि जब इस बटन के ऊपर क्लिक होगा तो ये फ्रेगमेंट लोड हो, इस बटन के ऊपर क्लिक होगा तो ये फ्रेगमेंट लोड हो। और वो लोड किस तरह हो रही है, वो ये 4 लाइनें हैं जिनकी वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हो रहा है। कि एक फ्रेगमेंट मैनेजर बनाया, उस फ्रेगमेंट मैनेजर को बिगिन किया, और किसके अंदर उन फ्रेगमेंट्स को हम लोगों ने दिखाना है, वो हम लोगों ने यहाँ पर डिफ़ाइन कर दी है। ये फ्रेगमेंट्स का इतना सा काम है, इस तरह करके बस नज़र आती जाएंगे।